डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि नीट सीरीज में मैं आपको कोशिश करूंगा कि क्रैश कोर्स टाइप का बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दूं। तो उस सीक्वेंस में जैसा कि हमने पहले देखा, यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर हम लोगों ने कवर किया है। अभी चूँकि ग्राफिकल क्वेश्चन भी बहुत सारे देखे जाते हैं, बहुत सारा इन द सेंस है कि हर साल कम से कम 2 ग्राफिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन का आइडिया अगर एक बार ले लें तो ऑलमोस्ट किसी भी चैप्टर से अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबकी जो ट्यूनिंग होती है वो केवल और केवल इस बात पे बेस्ड होती है कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अगर किसी को अच्छे से आता है तो वो ग्राफ देख के ही एनालाइज कर लेता है। अदरवाइज ग्राफिकल क्वेश्चन कठिन नहीं होते, लेकिन जब भी ग्राफ होते हैं तो कुछ लोग अपना माइंडसेट बना के जाते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन आया मेरे से नहीं होना है। लेकिन आज मैं दिखाना चाहूँगा कि नीट में ही देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया गया और पूछा कि अगर ए बी सी और डी 4 वेरियस पॉइंट है तो बताइए कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी किस पॉइंट पे सबसे अधिक होगी। तो देखिए, अगर ग्राफ का क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में एक बात जो बहुत कॉमनली बननी चाहिए वो है स्लोप की, कि स्लोप कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है। तो देखिए, स्लोप की मीनिंग शायद आप पहले भी पढ़े होंगे। स्लोप और कुछ नहीं होता है, इंक्लिनेशन होता है। क्या होता है? इंक्लिनेशन इन द सेंस झुकाव। सो व्हाट वी शुड फोकस इज कि इसका स्लोप देखें। क्यों स्लोप देख रहे हैं? देखिए, वेलोसिटी अगर आप जानते हो जो कि पूछा गया है और कुछ नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है। तो इफ़ ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो ऑब्वियस है कि ये और कुछ नहीं, ये tan थीटा होता है, या कई लोग इसे m के रूप में पढ़ते हैं, या और बचपन में जाएं तो स्लोप को ही मतलब टेंजेंट कहते थे और टेंजेंट को भी कुछ इस तरीके से लिखते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो आज भी हमारे दिमाग से ये भ्रम नहीं निकलता। ये एक्सिस y हुआ करती थी, ये एक्सिस x हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो सकता है, यही y एक्सिस डिस्टेंस का फॉर्म ले चुकी है और यही x एक्सिस टाइम का फॉर्म ली है। तो इस क्वेश्चन में आप देखें स्लोप इन द सेंस झुकाव, और नहीं अगर समझ में आता तो बेसिक देख लें, जैसे x एक्सिस से ओरिएंटेशन क्या है या x एक्सिस के लॉन्ग ये कितना झुका है, ये इसका इंक्लिनेशन होगा और कुछ नहीं, यही tan थीटा होता है और यही m होता है। तो यहाँ पर आप देखें ये स्लोप क्या दे रहा है, y अपॉन x से स्लोप मिलेगा। इसी तरह यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम से एक स्लोप मिलेगा और उसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी नाम देते हैं जो और कुछ नहीं वेलोसिटी कहलाएगी। तो वेलोसिटी में देखें यहाँ स्लोप की लीनिंगनेस थोड़ी कम है, यानी थीटा इंक्लिनेशन। अगर इंक्लिनेशन देखें तो थीटा यहाँ कम मिलेगा, बी पे भी थोड़ा कम है, लेकिन सी पे देखें आप ओरिएंटेशन, सी पे कुछ ऐसा जा रहा है स्लोप। अदरवाइज पहले क्या था, कुछ ऐसा था, फिर थोड़ा टिल्टनेस बढ़ी, फिर ये हुई, अब फिर डी पे देखें कुछ ऐसा हो गया। तो ये अगर पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो इससे इसका थीटा बहुत ही कम, इससे थोड़ा ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा। तो यानी सी पॉइंट है जहाँ पर वेलोसिटी मैक्स होगी, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, और ये कॉन्सेप्ट हर मैक्सिमम क्वेश्चन में काम करने वाला है। प्लीज़ आप इसे याद रखिएगा, प्लीज़ आप ये याद रखिए कि स्लोप इंक्लिनेशन होता है और कहीं भी एक्सिस देंगे, अगर लेट से कि टाइम को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो ये डिस्टेंस मिल जाता। यानी अगर कोई ग्राफ वेलोसिटी टाइम में दे दे तो उससे डिस्टेंस निकाला जा सकता है या डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है, डिपेंड करता है कि वो स्पीड दिया है तो डिस्टेंस, अगर यहाँ जैसे वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, अगर स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये 4 दिए गए ग्राफ थे, ये भी ऑलरेडी पूछा गया है मेडिकल के एंट्रेंस में। इसने बताना था आपको कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती कि ये फिजिकल वर्ल्ड में वो रिलेवेंट हो, यानी पॉसिबल है फिजिकली। देखिए, इसमें वेलोसिटी क्या हुई है, टाइम के साथ पहले इंक्रीज़ हुई है फिर डिक्रीज, ऐसा हो सकता है। मे बी कोई बाइक चला रहा हो, पहले बहुत तेज़ी से जा रहा है, फिर उसके बाद अचानक से रोड ख़राब मिलती है तो वो अपनी वेलोसिटी धीरे धीरे डाउन करने लगता है, ऐसा ये भी हो सकता है। ये स्लोप देखें, वेलोसिटी की बदली है, यानी एक्सेलरेट करता हुआ वो बाइक वाला बढ़ रहा है। इस ग्राफ में देखिए जरा, कुछ अजीबो गरीब नहीं है। एक टाइम में यहाँ वेलोसिटी ये भी है, और अगर पता चला एक समय 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर दो वेलोसिटी, और ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो केवल और केवल हमारा मन ही ऐसा है कि हम यहाँ पर भी हैं और अभी कुछ ही सेकंड बाद हम ऑस्ट्रेलिया भी पहुँच जाते हैं। अदरवाइज़ फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पे 2 जगह आप हो जाएं, एक टाइम पे 2 वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, यानी ये नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है, यहाँ शुरू में टाइम के साथ देखिए कभी कभी क्या होता है, ग्राफ के जो क्वेश्चन आते हैं
उनने जो पूछा है कि इसमें कौन सा ग्राफ रॉन्ग है या कौन सा राइट है, तो उसमें होता क्या, कभी कभी पूछते कौन सा रॉन्ग है, तो पता चला 3 उसमें रॉन्ग थे, एक ही सही था, तो कौन सा रॉन्ग है, तीनों रॉन्ग है, तो ऑप्शन भी उस तरीके से देंगे, ऑल द 4 या 1 2 3 4 ऐसे करके देंगे। तो पूरे चारों ग्राफ का एनालिसिस करना चाहिए, बहुत जल्दी में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो +4 की जगह ये -5 हो जाएंगे आप, तो ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पर देखिए वेलोसिटी क्या हुई है, टाइम के साथ हमने वेलोसिटी बढ़ाई, फिर डिक्रीज हुई, फिर ये भी पॉसिबल इसलिए है कि उसे ये ऐसे कह लीजिए कि स्लोप निगेटिव मतलब रिटार्डेशन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यानी ये ग्राफिकल एनालिसिस देखें तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ और भी टाइप के ग्राफिकल क्वेश्चन कराना चाहूँगा आपको, चूँकि ग्राफिकल क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे और भी फिजिक्स के वेरियस एग्जाम्स हैं। हालांकि इस ग्राफ की शुरुआत तो 9 से हो जाती है, लेकिन वहाँ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी हमारी अच्छी नहीं होती। जैसे कि जेई में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था, 4 ग्राफ दिया था, मैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि पार्टिकल है जो कि स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, और ओरिजिन से पार्टिकल जब स्टार्ट कर रहा है तो बताइए कि अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव करे अलोंग द एक्स एक्सिस, तो 4 फिगर बनाए उन्होंने और पूछा कि रिप्रेजेंटेशन किसका होगा सही। तो देखिए 4 ग्राफ क्या पूछा, पहले ध्यान देने वाली बात जो वो बोल रहे हैं कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, साथ ही साथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन अटेन करता है। तो बताइए कि इनमें से कौन से ग्राफ सही होंगे। तो सबसे पहला उन्होंने ए वर्सेस टी का ग्राफ दे दिया, ठीक है। दूसरा उन्होंने दिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया, वो भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर। और तीसरा ग्राफ उन्होंने दिया एक्स वर्सेस टी का। फिर चौथा ग्राफ उन्होंने दिया, ये भी एक्स वर्सेस टी का था। अब लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब देखिए ट्विस्ट क्या कह रहे हैं, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, यानी ए कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियस है, अगर आप लोग पढ़ के आए हों तो इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होता है जबकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है, ये तो बात अपनी जगह हो गई। लेकिन दूसरा कि इस स्लोप, इस दिए गए सभी चारों ग्राफ में कौन ऐसा है जो ये कंडीशन फॉलो करता है, तो ऑब्वियस ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर टाइम के साथ देख रहे हैं एक्सेलेरेशन कांस्टेंट बना हुआ है, ये ऐसा कोई रस्ट जैसा नहीं है जो एक्स है कि आप सोचेंगे कि अरे पार्टिकल यहाँ रस्ट में है क्या पूरा, ये रस्ट का, ये ए का है, यानी एक्सेलरेशन थ्रू आउट कांस्टेंट बना हुआ है। तो यानी ये बात तो फुलफिल हो रही है, यानी ये ग्राफ सही होना है। हालांकि ये जेई का मल्टीपल चॉइस था, यानी एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियस है इस ग्राफ का सिम्बलाइजेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, स्लोप कांस्टेंट है, यानी चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी स्लोप फिक्स है। यानी यहाँ ये जो स्लोप देखेंगे ये कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट, तो थीटा है क्या, एक्सेलरेशन एक्चुअली v/t है, और यही एक स्लोप है। अभी पिछले क्वेश्चन बताया, ये बहुत काम करेगा। अगर वापस कोई चेक करे तो थीटा कांस्टेंट हो गया, मतलब टेंजेंट कांस्टेंट हो गया। और अगर टेंजेंट कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है कि जो क्वांटिटी निकल के आएगी इस टेंजेंट के रूप में, यानी यहाँ एक्सेलरेशन है तो वो कांस्टेंट होगी। तो यानी ये भी ग्राफ सही है। अब आइए इसमें, अब इसमें देखिए आप, इंक्लिनेशन धीरे 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 लग रहा होगा आपको कि शुरू में बढ़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये इसका झुकाव डाउन टुवर्ड्स हो रहा है। और एक ये ग्राफ कुछ और भी कहता है। मैथमेटिकली जो बच्चे, यानी अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप इसको मैथमेटिकल ओरिएंटेशन भी इसका देखना चाहते हैं। जैसे इस ग्राफ में बहुत कन्फ्यूजन रहता है बायो के बच्चों को, खास तौर से वो सोचते हैं रट जाएं, सर अभी बता रहे अच्छा ना कि हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या हुई है, वेलोसिटी घट रही है, तो इसी को याद करके जाते हैं। याद नहीं करना है, इंक्लिनेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। इंक्लिनेशन कम हुआ और वो भी किसका, एक्स वर्सेस टी का। तो एक्स वर्सेस टी का अगर इंक्लिनेशन मतलब एक्स ओवरऑल x/t की वैल्यू घट रही है, तो यानी v घटेगा, यानी बढ़ेगा नहीं। और यहाँ पर v क्या करना है, टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, यानी स्लोप, तो यानी ये नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे देखिए वेलोसिटी का स्लोप बढ़ता ही हुआ है। और साथ ही साथ एक बात और भी आपको देखने वाली है, x बराबर होता है ut प्लस हाफ at²। तो जो सुंदर बात है वो ये है कि ये एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट।
ये यू रेस्ट में है तो ये 0 हो जाएगा। तो x की डिपेंडेंसी अगर आप देखें, प्रोपोर्शनलिटी देखें तो टी स्क्वायर है। और अगर नहीं याद आ रहा है आपको, हालांकि प्रोजेक्टाइल का एक लेक्चर भी लूँगा मैं इसके बाद, ये x इज़ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। ये पैराबोलिक नेचर है ग्राफ का और ये पैराबोलिक है। हालांकि ये भी था, लेकिन ये क्या है, जिसकी तरफ पावर 1 हो उसकी तरफ ग्राफ खुलता है, यानी x की पावर 1 है तो इसकी तरफ खुलेगा। अगर ये लेते हैं तो ये t की तरफ खुला है। याद रखिएगा, चार ही इक्वेशन है पैराबोलिक के, या पैराबोलिक इक्वेशन के लिए मैं ये बता रहा हूँ स्पेशली कि आपको याद रहे। अदरवाइज इसका स्लोप x की तरफ खुल रहा है तो जो बच्चा इसको याद रखेगा तो बिना सोचे कहेगा ये सही, यानी ये तीनों ग्राफ सही हैं। यानी मल्टीपल चॉइस में 1 2 3 ये सब ग्राफ सही थे। अब मैं चाहूँगा कि आपको इस ग्राफ की मदद से, चूँकि हाफ LI स्क्वायर आपने सुना होगा इंडक्टर के लिए एनर्जी, कई सारे ऐसे हाफ CV स्क्वायर, जहाँ भी स्क्वायर टर्म आता है कोई सिंगल वेरिएबल फंक्शन स्क्वायर टर्म में बनता है तो इसका मतलब वहाँ पैराबोला इन्वॉल्व होता है। तो आप आज याद रखिएगा 4 ही टाइप के पैराबोला हैं। एक ये होगी कंडीशन, एक ये होगी, थोड़ा मैं टच नहीं करा रहा क्या ओरिजिन हो सकता है नहीं हो सकता। अगर ओरिजिन मन है आपका तो ओरिजिन टच कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो ग्राफ की अलग अलग कंडीशन है। ये सब ग्राफिकल क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्योंकि x की तरफ खुला है। यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, क्योंकि जिसकी तरफ सॉरी बेग पार्डन, ये होगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और ये होगा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसका क्या मतलब है, जिसकी पावर 1 होगी, याद रखिएगा जब भी, जैसे s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर बन रहा है, अगर टाइम और s और t की प्रोपोर्शनलिटी देखें तो अगर यहाँ s रहेगा यहाँ t रहेगा, इसका मतलब t स्क्वायर की पावर, t की पावर 2 है, s की पावर 1, तो यानी s इधर दिया गया होगा। ठीक, उसी तरह अगर x स्क्वायर है 4ay है तो y जिसकी पावर 1 है उसकी तरफ खुलेगा। तो यहाँ s रहता तो इसकी तरफ खुलता, ठीक उल्टा माइनस लग गया, इसका मतलब -y की तरफ खुलेगा। यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो संभवतः आपको आज के बाद याद होगा कि अगर ग्राफिकल नेचर छिपा क्या देंगे, ऐसा मिटा देंगे, बस एक तरफ देंगे तो भी ग्राफ का नेचर तो शो कर रहा है, x की तरफ है, यानी x इधर है y इधर है, यहाँ y इधर है, सब में x y वही ओरिएंटेशन जो कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ x की तरफ खुल रहा है तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, यहाँ -x की तरफ खुल रहा है। तो ये क्या पता आपके ग्राफ के क्वेश्चन में क्या हो, इसे मिटा दें, खाली ये दिखाएं। तो ये सीधा सीधा बता रहा है कि x की प्रोपोर्शनलिटी x स्क्वायर की y के तरफ होगी, या कैपिटल X लिख रहे हैं तो कैपिटल Y लिखेंगे। तो हम जहाँ तक समझते हैं ये ग्राफ के भी क्वेश्चन आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इसमें स्लोप ओरिएंटेशन इसमें धीरे धीरे बढ़ा है, यहाँ पर स्लोप घटा है। ठीक है, देखिए एक और जो बच्चों को दिक्कत हो रही है ग्राफ में, मैंने जब डिस्कस किया, जो स्टूडेंट अभी फीडबैक दे रहे थे कि आप ग्राफिकल क्वेश्चन ऐसे कराइए जिसमें एरिया पूछा गया हो, तो मैंने कहा अच्छा किस टाइप का है। तो देखिए एक ओरिएंटेशन है, ठीक है, तो पता चला कुछ ये है। ठीक, अब लेट्स से कि ये 40 वैल्यू है और ये 20 वैल्यू है। ठीक है, और लेट्स से ये टाइम है। ठीक, और यहाँ कुछ 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 7 और ये 8 और ये 9। अब ये इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है। तो अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बताइए। देखिए एक बहुत शानदार, पिछले वाले ही जो फर्स्ट, इससे पहले जो मैंने लिखा था आपको दिखा होगा कि अगर वेलोसिटी है तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। ठीक, अब क्या करिए आप, डिस्प्लेसमेंट को यहीं छोड़िए, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर इसी से लिख रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। और इतने तो हम में मतलब स्मार्ट हैं ही कि हम ये रिलेट कर लें, कहीं एरिया होता है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एक तरफ अगर लेंथ हो एक तरफ ब्रेथ हो, ये विड्थ है यानी ब्रेथ, और ये एल हो, तो दोनों का जो भी एरिया कवर होता है, यानी जो एरिया इन द सेंस ये जो ग्राफ कवर करेगा ओवरऑल जितना,
वही इसका एरिया कहलाएगा। उसी तरीके से वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो ये जो कवर करेगा ये डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक। लेकिन देखिए दिक्कत क्या होगी, अब डिस्प्लेसमेंट एरिया निकालेंगे कैसे, तो ऑब्वियस है कि ये ट्रायंगल है। क्या है ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल का पोर्शन क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। प्लस ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो अगर लेंथ निकाल लिया, विड्थ निकालिए, यानी ये टाइम का 2 और ये 40, ठीक है, प्लस, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखूँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहला अगर निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल है, प्लस फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अब ये निगेटिव होगा, ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका ग्राफ में आपको खोजना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या खोजना है, लेंथ और ब्रेथ। तो देखिए यहाँ हाफ यानी ये 2, 3 - 1 यानी 2 यूनिट, और ये 40, ये वाला निकल जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह रेक्टेंगल में ये इंटू ये भी निकल जाएगा। फिर इसका एरिया ये 1 है और ये 40। फिर इसी तरह इसका एरिया, अब इसका एरिया में देखिए ये 1 है लेकिन ये माइनस, यहाँ आपको दिया होगा वैल्यू, लेट्स से ये है -40, तो ये 1 इंटू -40 ये भी निकल गया। और इसी तरह ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 2 इंटू -40। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर डिस्टेंस देते तो क्या करते हैं, तो डिस्टेंस के लिए क्या करना है, यही जो एरिया निकाले हैं यहाँ माइनस साइन के साथ ना निकाल के मॉड्यूलस मॉड लेते हैं। क्या, मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ एरिया, मॉड्यूलस ऑफ एरिया। मॉड्यूलस क्या है, मॉड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें ओवरऑल हमें पॉजिटिव ही मिलना है। ओवरऑल में क्या मिलना है, पॉजिटिव ही। अगर निगेटिव है भी, इस माइनस कन्वेंशन की वजह से अगर ये निगेटिव आ भी रहा है तो ओवरऑल इसका हम नेट ऑपरेशन मॉड के अंदर अगर जैसे कोई भी चीज़ हो तो वो पॉजिटिव आती है, तो इस तरह इसका एरिया पॉजिटिव लेंगे, इसका पॉजिटिव ओवरऑल ऐड करेंगे, तो ये डिस्टेंस निकलेगा। अदरवाइज अगर एरिया कंसीडर करते हैं कि ये ग्राफ के नीचे है यानी नेगेटिव है, तो प्लस माइनस करने में इसके मैग्नीट्यूड को इस ओवरऑल में से घटा देंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपसे स्पीड भी पूछा जा सकता है, यानी अगर स्पीड वेलोसिटी पूछें तो जैसे अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा, ए इंटू टाइम, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो एरिया और टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ देंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। यानी ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन आए हुए हैं, एरिया दे के पूछा गया है, पैराबोला का क्वेश्चन पूछा गया है, होपफुली स्लोप वाली बात भी आपको समझ में आई होगी, उससे भी कई क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि चूँकि बहुत सारे अब वो आने लगे हैं कमेंट कि सर इस टॉपिक पे दे दीजिए और उस टॉपिक पे दे दीजिए, तो जो भी आप कमेंट नीचे लिख सकते हैं। इससे पहले में भी जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ वो तो ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिकली आप चाहते हैं कि हाँ नीट बहुत जल्दी है तो आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक करा दें, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें और कोशिश कर लीजिए सब्सक्राइब करने की। जितना टाइम है मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी अपने लेवल बेस्ट मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ नीट से पहले वो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू टू यू ऑल।